दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महान बादशाहों में से एक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिसकी कहानी हमें सिखाती है कि एक राजा तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ, समझ और दूरदर्शिता से महान बनता है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के किले में हुआ, जहां हालात बेहद कठिन थे। पिता हुमायूं निर्वासन में थे और मां हमीदा बानो बेगम लगातार सुरक्षा और भोजन के लिए संघर्ष कर रही थीं। बचपन से ही अकबर ने वह सुकून नहीं देखा जो आम बच्चों को मिलता है। वह हमेशा सैनिकों के बीच युद्ध के माहौल में भाग दौड़ और अनिश्चितता में पला बढ़ा, और यही वजह थी कि वह बहुत छोटी उम्र से ही तलवार, तीरंदाजी और घुड़सवारी में अव्वल हो गया। हालांकि पढ़ाई लिखाई में उसका मन ज्यादा नहीं लगता था। हुमायूं ने दिल्ली का सिंहासन वापस ले लिया था, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली और 1556 में हुमायूं की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सिर्फ 13 साल का अकबर बादशाह बन गया। अकबर ने उस किसान का कंधा थपथपाया और बोला, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने गांव वालों को एकजुट किया और कहा, अगर तुम साथ चलोगे तो मुश्किल भी आसान हो जाएगी। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि कोई उन पर सत्ता नहीं बल्कि विश्वास कर रहा है। धीरे धीरे अकबर की दयालुता की गूंज पूरे राज्य में फैलने लगी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और अकबर की कहानी में यह मोड़ एक साजिश लेकर आया। कुछ सरदारों को अकबर की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की कि अकबर उन पर राज्य करना नहीं, उन्हें बदलना चाहता है। जब बात अकबर तक पहुंची तो उसने गुस्सा नहीं किया। उसने सच सामने लाने का फैसला किया। उसने सब सरदारों को बुलाया और कहा, सच का रास्ता लंबा होता है लेकिन मंजिल हमेशा साफ होती है। लेकिन तभी सभा के बीच एक सरदार ने एक ऐसा आरोप लगाया जिसने पूरा दरबार हिलाकर रख दिया। सरदार ने आरोप लगाया कि अकबर जनता को लालच देकर अपने पक्ष में कर रहा है। पूरा दरबार सन्न रह गया, हवा भी जैसे थम सी गई। लेकिन अकबर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, झूठ की उम्र कभी लंबी नहीं होती। उसने सच्चाई जानने के लिए सरदारों को सबूत पेश करने को कहा। सरदारों के पास कोई प्रमाण नहीं था। उनके चेहरे पर लाज और डर दोनों थे। अकबर ने कहा, अब सच मैं बताऊंगा, और सच ये है कि तुम लोगों ने अफवाहें फैलाई। उसने गांव के लोगों को बुलाया और उनकी गवाही सबके सामने रखी। गांव वालों ने बताया कि अकबर ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मदद की। सच सामने आते ही दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। अकबर ने साजिश करने वालों को माफ करके कहा, गलती इंसान से होती है। उसकी दया देखकर हर कोई उसका और भी बड़ा मुरीद हो गया। अकबर अब केवल बादशाह नहीं, लोगों के दिलों का नेता बन चुका था। उसने पूरे राज्य का दौरा किया ताकि हर किसी की परेशानी समझ सके। जहां भी गया वहां उसने स्कूल, कुएं और सड़कें बनवाईं। धीरे धीरे पूरा राज्य समृद्ध और खुशहाल होने लगा। अकबर ने समझ लिया, राज्य करना ताकत से नहीं, भरोसे से होता है। उसने मंत्रियों से कहा, अगर जनता खुश है तो राज्य महान है। मंत्री भी अकबर की दूरदर्शिता से प्रभावित हो गए। उसकी नीतियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव तैयार कर दी। और यूं अकबर सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि इतिहास बनने वाला इंसान बन गया। अकबर ने तय किया कि वह अब लोगों की बातें खुद सुनेगा, बिना किसी डर या दूरी के। वह भेष बदलकर रात में गलियों में निकलता और जनता की असली समस्याएं सुनता। उसने देखा कि कुछ अधिकारी गरीबों से रिश्वत लेते हैं। अगले ही दिन उसने दरबार में उन अधिकारियों को बुलाया। जब सबूत रखे गए तो दरबार हैरान रह गया। अकबर ने उन्हें सख्त सजा दी ताकि कोई भी जनता पर अत्याचार न कर सके। अकबर की ईमानदारी की चर्चा पूरे साम्राज्य में फैल गई। उसी समय वह अपने राजपूत साथियों से और मजबूत संबंध बना रहा था। उसने समझ लिया था कि भारत विविधता से बना है और इसे एकता चाहिए। अकबर ने इसलिए धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर शासन किया। इसी सोच के चलते उसने इबादत खाना बनवाया, जहां हर धर्म के विद्वान आते थे। यह जगह विचारों और ज्ञान का केंद्र बन गई। अकबर ने हर तर्क को सुना, हर मत को समझा और हर धर्म का सम्मान किया। धीरे धीरे जनता समझने लगी कि उनके राजा का दिल बहुत बड़ा है। उसे देखकर लगता था कि एक सच्चा नेता कैसा होना चाहिए,
तभी अकबर को अपने बेटे सलीम के व्यवहार से चिंता होने लगी। सलीम और उसके बीच मतभेद बढ़ने लगे, लेकिन अकबर चाहता था कि सलीम एक दिन योग्य उत्तराधिकारी बने। उसने सलीम को धैर्य और नेतृत्व की महत्ता समझाने की कोशिश की। भले ही मनमुटाव थे, पर अकबर का ध्यान हमेशा जनता की भलाई पर ही रहा। अकबर का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत पहले जैसी ही थी। वह अपनी आखिरी सांस तक राज्य और जनता की चिंता करता रहा। उसने मंत्रियों से कहा, मेरी हर नीति जनता की भलाई के लिए थी। उसकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन सोच हमेशा मजबूत थी। अकबर ने सलीम को गले लगाकर कहा, एक राजा का दिल हमेशा सबके लिए खुला रहना चाहिए। यह पल इतना भावुक था कि दरबार में मौजूद हर आंख नम हो गई। अकबर जानता था कि उसका अंत करीब है। उसने आखिरी बार अपनी जनता की खुशहाल तस्वीर मन में उतारी। और फिर 1605 में भारत ने अपना सबसे महान बादशाह खो दिया। उसकी मौत की खबर फैलते ही पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया। गांव वालों ने कहा, हमारा राजा तो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। अकबर ने कम उम्र में सत्ता संभाली, लेकिन अपने कर्मों से इतिहास संभाल दिया। वह अनपढ़ था, पर दुनिया का सबसे समझदार शासक बना। वह योद्धा था, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी इंसाफ और करुणा। उसने धर्मों को नहीं, दिलों को जीता। उसकी नीतियों ने भारत को एक नई दिशा दी, एकता, शांति और समृद्धि की। आज भी इतिहास अकबर को एक महान राजा के रूप में याद करता है, क्योंकि महानता ताकत से नहीं, दिल से बनती है। और अकबर का दिल सच में पूरे भारत के लिए धड़कता था। इसलिए उसे अकबर महान कहा गया, सिर्फ नाम से नहीं, कर्मों से।